नमस्कार, स्वागत है आपका। एंड इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। एंड इनसाइट में आज हम बात करने वाले हैं अजब मध्य प्रदेश के गजब स्कूल की। हम बात कर रहे हैं नीमच की केलूखेड़ा पंचायत के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की, जहां बिना विद्यार्थियों के स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में 2 छात्र दर्ज है, उस पर 2 शिक्षक हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 2 छात्र हैं वे भी स्कूल नहीं आते। ऐसे में पढ़ाई किसकी हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ स्कूल चलो अभियान पूरी तरह से फेल हो गया है। ये स्कूल सरकार की शिक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की परतें खोल रहा है। यही नहीं, सरकारी शिक्षा अभियान पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या शिक्षा अभियान कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। तो नीमच की केलूखेड़ा पंचायत के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्कूल है, शिक्षक भी है, लेकिन पढ़ने के लिए छात्र नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां वहां पर क्यों बनी हुई है। उसके पहले सुन लेते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। पीएस केलूखेड़ा। कौन से केलूखेड़ा? जी 1 to 5 का। अच्छा, हाँ। प्राथमिक स्कूल है। हाँ जी। कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे पहले आ रहे थे 2, जो टीसी बन गई सर। अच्छा, इस साल कितने बच्चे पढ़े? इस साल नहीं आ रही, एक भी बच्चा नहीं। हाँ। कितने टीचर है? जैसे वो होता अपने स्कॉलर नंबर, जी। तो वो स्कॉलर नंबर नहीं दे रहे HM। अच्छा, नहीं तो अभी कितने टीचर है? अभी 2 टीचर है। जी सर। बच्चे एक भी नहीं? हाँ। इस साल एक भी बच्चा पढ़े? जी। अब रोज आते हैं स्कूल? हाँ। क्या समय है? 10:30 से 4:30 का। 4:30 तक बैठते हैं। हाँ। अभी हम आए, एक टीचर दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? आ रहे भी आएंगे। आएंगे जी। आते हैं, रोज आते हैं? रोज आते हैं। सर, वहाँ इनरोलमेंट जो है बच्चों का विगत 2 से 3 वर्षों में कुछ कम रहा है, और इसके लिए उन्होंने नामांकन के लिए संपर्क भी किया, लेकिन हो सकता है कि उसका नामांकन नहीं बढ़ा है। वर्तमान में केवल अभी 2 से 3 बच्चे ही दर्ज हैं वहाँ पर। ऐसा तो मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया था। अगर ऐसा है तो एक बार हम जन शिक्षक से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेते हैं कि बच्चा क्यों लगातार नहीं आ रहा है। नहीं, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ 2 बच्चे दर्ज हैं। इसकी हम वहाँ जांच करा के और जो भी स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। तो नीमच जिले के जावत विधानसभा क्षेत्र में ये स्कूल स्थित है और बिना छात्रों के ये स्कूल चल रहा है। हमारे साथ क्या परिस्थितियां वहां की जानकारी देंगे संवाददाता हरीश अहिर जुड़ गए हैं। हरीश, क्या परिस्थितियां बनी हुई है? तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि स्कूल है, शिक्षक भी है 2 वहां पर, लेकिन छात्र भी 2 ही है। आखिर क्यों? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नीमच जिले का ये जावत विधानसभा क्षेत्र का केलूखेड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाला केलूखेड़ा गांव में का स्कूल है, जो नीमच से कुल 19 किलोमीटर दूर है। यह प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पर कागजों में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं और साल भर से पढ़ने के लिए कभी कभार बच्चे आते हैं। बाकी स्कूल में सिर्फ टीचर आते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, और ये सिलसिला साल भर से चल रहा है। कहीं न कहीं स्कूल चलो अभियान जब जागरूकता फैलाई जाती है, किस तरह की जागरूकता फैलाई जाती है अब तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों 2 छात्र बस एनरोल है इस स्कूल में? वहाँ के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि टीचर भी उसी गांव के हैं और एक टीचर और बाहर के, इस कारण ये समस्या बनी है। और कम से कम 2019 से ये सिलसिला चालू है। 2019 में यहाँ 2 से 4 बच्चे थे और 2022 में यहाँ 4 बच्चे थे। इसी तरह सिलसिला हर साल 2 से 4 बच्चे ही आ रहे हैं। और किस तरह यहाँ पढ़ाई होती है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे भी वहाँ स्कूल में पर्याप्त नहीं पहुँच पाते हैं। अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से आपने बात करने की कोशिश की कि 2 छात्र है वो भी स्कूल नहीं पहुंच रहे? वहाँ के अध्यापक, वहाँ के शिक्षक का क्या कहना है? क्या लोगों में जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है? जो सरकार का अभियान है, स्कूल चलो अभियान, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है? कहाँ कमी नजर आ रही है हरीश? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये स्थितियां बनी हुई है, यानी कि कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान भी नहीं ले रहा है।
जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात हुई, शिक्षा अधिकारी से बात हुई, वहाँ के टीचर से बात हुई, वहाँ के प्रचार से बात हुई। उनका सभी का यही कहना था कि यहाँ स्कूल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, गाँव के लोग सक्षम है, इस कारण प्राइवेट में पहुंचा रहे। इस तरह का रीजन उन लोगों ने दिया और कई दबी जुबान में ये भी बताते हुए नजर आए कि भाई वहीं का प्रधान अध्यापक होने के कारण भी स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ के टीचर के खुद के बच्चे दूसरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे कैसे पहुँचाएंगे। इस तरह की बात भी दबी जुबान में लोगों कहते हुए नजर आए। चलिए हरीश, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ विधायक है जावत विधानसभा से ओम प्रकाश सकलेचा जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका IND24 में। ओम प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी धीमी है। मेरी आवाज मिल रही है? कट कट के आ रही है, दोबारा लगाएंगे क्या? अभी आ रही है मेरी आवाज? कट कट के आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, दोबारा लगाएंगे। आप मुझे सुन पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो मैं बात कर रही हूँ जावत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस प्राथमिक स्कूल की, जहां पर स्कूल है, शिक्षक भी है, लेकिन छात्र बच्चे नहीं पहुंच रहे स्कूल। विधायक जी। अच्छा जी, आपके संज्ञान में है मामला ये? कहाँ का? ये केलूखेड़ा पंचायत की बात कर रहे हैं हम। आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है? केलूखेड़ा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर हो रही है दिक्कत। आप बता रहे हैं तो मैं कल चेक करवा के बता पाऊंगा। नहीं, ये दिक्कत लंबे समय से बनी हुई है विधायक जी। मैं कल चेक करके बता पाऊंगा ना। अभी ऐसे तो सब स्कूलों का थोड़ी ऑब्जेक्शन ले सकते नहीं तो फिर कौन ध्यान रखेगा? ज्यादा स्कूलों पे है। हाँ। सबसे ज्यादा फंडिंग सरकार का अभियान है स्कूल चले हम। बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जागरूक करना है कि स्कूल पहुंचाना है, पढ़ाई करवानी है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सुनिए ना, 2 छात्र हैं सिर्फ इस स्कूल में, 2 छात्र और 2 शिक्षक हैं, और वो 2 छात्र भी नहीं पहुंचते स्कूल। तर स्कूल हो गया होगा। हाँ। इसलिए 2 ही बच्चे होंगे तो वही मंगत में आ रहा होगा। जी, क्या कह रहे हैं? अगर 2 ही बच्चे होंगे और दूसरा आसपास बेहतर स्कूल आ गया होगा। हाँ। क्योंकि अभी कई स्कूलों में फोकस बढ़ा रहे हैं सरकार, जैसे CM राइज भी कर रही है। 7 CM राइज है मेरी विधानसभा में। हाँ। तो ये भी तो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी प्राथमिक विद्यालय। आप कह रहे बेहतर स्कूल आ गया होगा, यानी कि ये बेहतर स्कूल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुविधा के हिसाब से हर आदमी देखता है और उस हिसाब से अपग्रेडेशन सबका होता है। ठीक है, ओम प्रकाश जी हमारे साथ बने रहिए, 1 मिनट आप बने रहिएगा। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी है ऐसे मांगरिया जी, वो भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका IND24 में मांगरिया जी। बोलिए। मांगरिया जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं केलूखेड़ा पंचायत में ये स्कूल आता है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर स्कूल है, शिक्षक भी है, लेकिन बच्चे 2 ही है। आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है? ब्लॉक जी, जावत ब्लॉक वाला केलूखेड़ा है कि नीमच ब्लॉक वाला? नीमच जिले की जावत विधानसभा क्षेत्र में आता है ये केलूखेड़ा। बोलिए। हाँ, यहाँ पर स्कूल है, शिक्षक है, 2 बच्चे भी 2 ही है। मैं नोट करता हूँ। स्कूल में कौन सा स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय है सर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय है केलूखेड़ा का। आप जिला शिक्षा अधिकारी है ना? मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपको मालूम नहीं है? मेरे जिले में कितने स्कूल मैडम मालूम है आपको? ये तो आपको मालूम होगा ना, आप जिला शिक्षा अधिकारी, मैं थोड़ी ना हूँ। एक स्कूल का पर्टिकुलर पता रहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तो मैं बता रही हूँ ना आपको, केलूखेड़ा पंचायत में आता है, आपका प्राथमिक विद्यालय है। कर रही हैं कि आपको पता होना है कि जिले में कितने प्राथमिक स्कूल है, कितने हायर सेकेंडरी, कितने मिडिल, एक को जिला शिक्षा अधिकारी को पता रहेगा क्या? तो चलिए मैं बता दे रही हूँ ना आपको, अब आप बताइए। इस टाइप के प्रश्न नहीं होना चाहिए ना, तो जवाब दे। अरे आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप सवाल करिए, आप मुझसे ये मत बताइए इस टाइप के प्रश्न उस टाइप के प्रश्न। आपकी जिम्मेदारी है जो वो बताइए। क्या पूछना चाहते? 2 छात्र है सिर्फ इस स्कूल में, आपको ये तक नहीं मालूम केलूखेड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप।
मैं ये कह रहा था केलूखेड़ा 2 है, एक जावद ब्लॉक में, एक नीमच ब्लॉक में, इसलिए बोल रहा तो जावद विधानसभा क्षेत्र में आता है केलूखेड़ा प्राथमिक विद्यालय की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर 2 शिक्षक है, स्कूल केंद्र है, लेकिन छात्र भी 2 ही है। 2 शिक्षक 2 छात्र, ठीक हाँ। है। तो आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है? क्या कमी आ रही है कि बच्चे पहुंच नहीं रहे स्कूल? जो 2 छात्र है वो भी स्कूल नहीं पहुंचते। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ, आपने मुझसे कहा है तो मैं दिखवाता हूँ इसको। नहीं, ये तो लंबे समय से स्थिति बनी हुई है। हाँ, और कक्षा 1 से हाँ 8 तक का काम जो है वो डीपीसी महोदय भी देखते हैं, जिला राज्य शिक्षा केंद्र, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं हरीश। आप मेरी सुन पा रहे हैं आवाज? जी बिल्कुल। हरीश, ये जिला शिक्षा अधिकारी बने हैं हमारे साथ, विधायक जी भी बने हुए हैं, इनके संज्ञान में मामला नहीं है, आखिर इनको जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जिला शिक्षा अधिकारी को बताना चाहूंगा, जावद विधानसभा क्षेत्र का केलूखेड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाला केलूखेड़ा गांव में प्राथमिक स्कूल है, जो पंचायत भवन से लगा हुआ स्कूल है, जहां पर 2 टीचर हैं और 2 बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो भी कभी कभार आते हैं। और जब मेरी इस मामले में टीचर से बात हुई तो उनका तो यही कहना था कि स्कूल में बच्चे आते ही नहीं है, जो उनके वहाँ की शिक्षिका का जो बयान है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जब बात करी तो उनका ये कहना था 2 शिक्षक है और 2 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इस तरह की हालात बनी हुई है और ये साल भर से बना हुआ है। हो सकता है शिक्षा अधिकारी की जानकारी में मामला ना हो, पर ये जावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत केलूखेड़ा का मामला है। मांगरिया जी, मांगरिया जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। ये समस्या बनी हुई है, अब आप बताइए क्या करिएगा? तो मैडम मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं दिखवाता हूँ, तो मैं अभी इसके बाद में इसकी क्वेरी करता हूँ। बिल्कुल। कब तक करेंगे? चलिए ठीक है, हमारे साथ विधायक जी भी बने हुए हैं। विधायक जी, ये जिला शिक्षा अधिकारी है, कह रहे क्वेरी करवाएंगे, दिखवाएंगे। आप वहां के जनप्रतिनिधि, आप भी कुछ कह दीजिए। आवाज मिल रही है सकलेजा जी? लगता है ये चले गए हैं, फोन कट हो गया है। ठीक है, क्या करिएगा आप ये बता दीजिए मांगरिया जी। मैं बताता हूँ, मैं जांच करके आपको अभी मैं संज्ञान में ले लिया है, मैं पूछ के बताता हूँ कि क्या स्थिति है वहाँ पर। चलिए ठीक है, हरीश हमारे संवाददाता आपसे इसका फॉलोअप ले लेंगे कि आप क्या जांच कर रहे हैं, क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मांगरिया जी। और विधायक भी हमारे साथ जुड़े थे लेकिन उनका फोन कट हो गया है। संज्ञान में भी ये मामला नहीं है और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पिछले लंबे समय से इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई। हालांकि जो जिम्मेदार है वो यही कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि अभी संज्ञान में आया है, अब दिखवाया जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब लंबे समय से इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सभी के संज्ञान में है और सबसे बड़ी बात कि सरकारी स्कूल है और फिर भी कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान नहीं लेता। बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव है ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जावद विधानसभा क्षेत्र का गांव है और नीमच जिले से कुल 19 किलोमीटर दूर गांव है ये। जब जिला शिक्षा अधिकारी के मामला संज्ञान में नहीं है और जनप्रतिनिधि विधायक जो यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं उनको जानकारी में मामला नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने जागरूक यहाँ के विधायक है और कितने जागरूक यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो अभी तो स्कूल का पूरा सत्र पूरा हो गया है, परीक्षा का समय है और साल भर से बच्चे वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 2 बच्चों को इनने अटेंड कर रखा है जिससे वो शिक्षक वहाँ पहुंच सके। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मॉनिटरिंग की कमी है, यहाँ पर अधिकारियों को पहुंचना चाहिए, बड़े अधिकारियों को पहुंचना चाहिए, कलेक्टर एसडीएम वगैरह को इस तरह की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कहीं न कहीं इस तरह की लापरवाही शासकीय स्कूलों में सीधा प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहाँ के अध्यापक जो शिक्षक है उन्होंने भी तो अपने जिम्मेदारों से बात की होगी इस पूरे मामले पर कि नहीं की, शिकायत की होगी कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही बच्चे और वो भी स्कूल नहीं आते हैं। बिल्कुल, वहाँ के शिक्षक की पूरी इंटरव्यू मैंने लिया था, उन्होंने बताया कि भाई 2 बच्चे ही आते हैं और शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्होंने कारण भी ये बताया था कि यहीं के अध्यापक होने के कारण इस तरह की स्थिति बनी है। परंतु अधिकारी लोग इस मामले को संज्ञान में लेना ही नहीं चाहते। जो चल रहा है ठीक है, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। जब इस मामले में बड़े अधिकारियों से भी मेरी बात हुई उसके बाद भी उनका ये कहना था हम दिखवाएंगे इसको और चेक करवाएंगे और स्थिति है तो हम इसको एक का स्कूल बनाएंगे। हरीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य है यशवंत माली जी जुड़ गए। यशवंत जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बताइए। यशवंत जी, हम ये केलूखेड़ा के ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं जहां पर स्कूल में छात्र नहीं है, 2 ही छात्र हैं और वो भी कभी स्कूल आते हैं कभी नहीं आते, इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है।
जी जी सर। क्या है आखिर समस्या वहाँ पर? समस्या मैडम वहाँ काफी बार सर्वे भी किया उन्होंने, पर एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण नहीं समझ में आया। इसका कारण क्षेत्र में कारण तो यही कि बच्चे नहीं है वहाँ पे आसपास। बच्चे ही नहीं है पूरे ग्राम पंचायत में? नहीं, ग्राम पंचायत में और भी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल चलते हैं वहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा है। जी मैं सुन नहीं पाई, आप दोहराएंगे क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ यशवंत जी हमारे साथ बने रही है, हमारे साथ BRCC कमलेश कुमार वाडिका जी जुड़ गए हैं। कमलेश जी स्वागत है आपका IND24 में। जी कमलेश जी, हम ये विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले केलूखेड़ा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे इनरोल नहीं है, 2 ही बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं। आखिर क्यों उस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है? कैसे स्कूल संचालित हो रहा है, जानकारी है आपको? जी मैम, इसमें अभी कम ही इनरोलमेंट है और 2 टीचर पदस्थ हैं, तो उनको दूसरी जगह पर जो है वो पदस्थ कर रहे हैं संकुल पद्धति के माध्यम से। तो बच्चे क्यों नहीं है? बच्चे है ही नहीं वहां पर, कि या फिर एडमिशन नहीं हो रहा है, या फिर लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं? वहां के क्या स्थितियां बनी हुई है ग्राम पंचायत में? कुछ जानकारी दे पाएंगे आप हमें? दिखवाना पड़ेगा मैम कि वास्तव में बच्चे तो होते तो इनरोलमेंट हो जाता, क्योंकि अन्य वो कहते हैं ना शाला से बाहर बच्चों की संख्या तो वहाँ पर नहीं है, तो वो कहीं कहीं किसी दूसरे विद्यालयों में अध्ययनरत तो हैं। तो ये अब तक, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2019 से यही परिस्थितियां बनी हुई है, कभी 4, कभी 2, कभी 3, तो कैसे फिर स्कूल संचालित हो रहा है? वहाँ पे शिक्षक भी 2 है, स्कूल केंद्र भी बना हुआ है और तमाम व्यवस्थाएं भी फिर वहां पर होती होगी बच्चों के लिए, बच्चे ही नहीं है। जी ये तो आपने दिखवाया होगा ना कमलेश जी, आप BRCC है, वहाँ की जिम्मेदारी है ना आपकी? अभी मेरे पास जिम्मेदारी आई है, तो फिर भी मैं और इसके अंतर्गत में दिखवाता हूँ कि और भी क्या स्थिति इसमें चेंज हो सकती है। तो अभी तक आपके संज्ञान में नहीं था मामला? हाँ, वो कम इनरोलमेंट का था, दोनों शिक्षक थे, लेकिन इस अगर उसमें जैसा भी जो स्थिति रहती है वरिष्ठ कार्यालय को भी और दिखवा के। हमारे साथ बने रहिए कमलेश जी। हमारे साथ यशवंत माली जी हैं, वो भी बने हुए प्रभारी प्राचार्य है वहाँ के। यशवंत जी, थोड़ा आप बताएंगे कि आखिर बच्चे है नहीं या फिर एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या है? आप तो बेहतर समझते होंगे वहाँ के गांव की स्थिति को। हाँ मैडम, हमने वहाँ के शिक्षकों को निर्देशित भी किया है और वो लोग सर्वे कर रहे हैं, पर एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। और इसके लिए पिछले वर्ष हमारी तरफ से एक प्रस्ताव बना के भेजा गया था केलूखेड़ा के लिए कि उस विद्यालय को अन्य विद्यालय में मर्ज करने के लिए, और शासन की तरफ से जैसे निर्देश आते हैं वैसे हम आगे कार्य करेंगे। कब भेजा था आपने प्रस्ताव? पिछले वर्ष भेजा था हमने। जिला शिक्षा अधिकारी, BRCC, किसी से आपकी चर्चा हुई इस मामले में? हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं आप, अगर आपका प्रस्ताव नहीं पहुंचा है तो आप डायरेक्टली भी उनसे बात कर सकते हैं। कमलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बताइए उन्हें कि क्या समस्या है आखिर। क्या प्रस्ताव भेजा आपने लेकिन फिर भी अब तक कोई आदेश नहीं आया है? तो ये तो फिर जो राशि आती होगी मेंटेनेंस के लिए, तमाम योजनाओं के लिए जो बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दी जाती है, फिर उसका क्या हो रहा है? बच्चे तो है ही नहीं। वो राशि सीधे विद्यालय को प्रेषित होती है और अब उसका हम दिखवा रहे हैं, हम जांच करवाएंगे उसकी। नहीं तो क्या दिखवा रहे हैं आपने प्रस्ताव? कमलेश जी कह रहे प्रस्ताव भेजा था इन्होंने कि मर्ज कर दिया जाए क्योंकि बच्चे है नहीं, स्कूल संचालित हो रहा है, शिक्षक भी है। कमलेश जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो कमलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर वो कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि यशवंत जी का कहना है कि वो तो पिछले साल ही प्रस्ताव भेज चुके हैं। यशवंत जी, आखिर बच्चे ही नहीं है क्या ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, बच्चे तो हैं। हाँ। पर वो अन्य निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं बच्चे। हाँ। अब वो चूंकि निजी विद्यालयों में क्या है, शासन के पास से कार्य का इतना चीजें रहती है कि हमारे शिक्षक भी जाते हैं सर्वे करने, पर एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। वो एक
बिल्कुल एक आपके ऐसा आप तो नहीं है कहना कि कोई सही कमी है जागरूकता की, या स्कूल चलो अभियान में कहीं कमी आ रही है, या वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जागरूकता के शासन के जो भी निर्देश होते हैं, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना हमारी उत्तरदायित्व होता है। हाँ। और समय समय पर हम करते भी हैं उन चीजों को। देखिए, वहाँ हमारी संख्या यशवंत जी, चूंकि आप प्रभारी प्राचार्य, आप बेहतर वहां की स्थिति समझ रहे हैं। हमारी बात हुई है कमलेश कुमार बाड़िका, बीआरसीसी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, एसएम मांगरिया जी, उनसे भी चर्चा हुई। वहां के जो विधायक है उनसे भी हमारी चर्चा हुई। किसी के संज्ञान में मामला नहीं है, अभी आया है, अब दिखवाया जाएगा। और चूंकि आप बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से आप प्रस्ताव भी भेज चुके हैं, सर्वे भी लगातार हो रहा है, तो क्या इन तक आपने बात करने की कोशिश नहीं किया, इन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश नहीं की आपने, या फिर इनके संज्ञान में है कोई मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं मैम, हमने प्रस्ताव पहुंचाया था और बिल्कुल वरिष्ठ कार्यालय के से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हम उसके आधार पर करेंगे। हमने पिछले वर्ष हमने पहुंचाया था इसको प्रस्ताव को, और बीओ के माध्यम से, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पहुंचाया था हमने इस प्रस्ताव को, क्योंकि उनकी तरफ से ही आया था कि क्या है। तो हमने उसको बकायदा बोला था कि इसको अन्य पास की शाला में मर्ज किया जाए, ताकि जो शिक्षक है उनका उपयोग हो सके प्रॉपर। तो कोई जिम्मेदार पहुंचा वहां पर देखने के लिए स्कूल की परिस्थितियों को, कोई जायजा लेने, कोई निरीक्षण करने कि स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कोई जिम्मेदार पहुंचता है कि नहीं देखने के लिए? बिल्कुल पहुंचते हैं, निरीक्षण होते हैं समय समय पर मैडम। हाँ। तो फिर निरीक्षण के बावजूद ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? अब इसका उत्तर तो हम क्या है कि हम हमारे स्तर पे एक प्रक्रिया के तहत हम प्रस्ताव बना के भेजा है हमने। अब उसके बाद आगे का ठीक है, वो पिछले साल भेज दिया आपने, अब आप बताइए अब क्या करेंगे आप, क्योंकि प्रस्ताव तो लग नहीं रहा है कि कोई जवाब आया है। हम दिखवाते हैं मैडम उसको जाके, अभी आपके द्वारा वापस संज्ञान में आया तो हम दिखवाते हैं इसको। चलिए ठीक है यशवंत जी, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो इस पर संज्ञान लीजिए। प्रस्ताव आपने बनाकर भेजा था, अच्छी बात है कि आपने इस पर संज्ञान लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारों से एक बार फिर चर्चा कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश हमारे साथ बने हुए। हरीश, यशवंत माली प्रभारी प्राचार्य, इनका कहना है कि पिछले साल ही हम प्रस्ताव बना के भेजे हैं, मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और लगातार शिक्षक सर्वे भी कर रहे हैं लेकिन एनरोलमेंट नहीं हो रहा है। जिम्मेदार भी निरीक्षण करने पहुंचते हैं लेकिन फिर भी संज्ञान नहीं। ये तो फिर बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की राशि तो लग रही है स्कूल के मेंटेनेंस में, सरकार की योजना जो बच्चों को व्यवस्थाएं पहुंचानी है तमाम चीजों में। जी बिल्कुल, ये सरकारी योजनाओं का किस तरह जिले में क्रियान्वयन हो रहा है, ये आप एक स्कूल से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले का मात्र 19 किलोमीटर दूर एक स्कूल है जिसमें शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। आप देख लो, 2 टीचर है, उनका राशि का उनको भुगतान किया जाता है, पूरा स्कूल का मेंटेनेंस का भुगतान किया जाता है, कहीं कहीं शासन का पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग किया जाता है। 2 बच्चे के ऊपर 2 टीचर, ये आप समझ सकते हैं किस तरह ये स्कूल चला रहे हैं और किस तरह जिले में शासकीय स्कूल क्रियान्वयन हो रहे होंगे। जब शासकीय अधिकारियों को ये 1 साल भर होने के बाद पता नहीं है कि स्कूल में क्या हो रहा है, तो किस तरह ये मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह ये पहुंचते हैं और किस तरह शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, ये साफ तस्वीर हम देख सकते हैं। क्योंकि नीमच जिले के अधिकारियों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल से कि भाई इनको बिल्कुल हरीश, हालांकि देखना होगा। जिम्मेदारों से हमारी चर्चा है, उनका कहना है कि अब दिखवाया जाएगा, मामला संज्ञान में आया। हालांकि ये जवाब देना यानी कि पल्ला झाड़ना अपनी जिम्मेदारियों से, क्योंकि अगर लंबे समय से परिस्थितियां बनी हुई और अब आपके संज्ञान में मामला आया है तो ये देखा जा सकता है कि आप कितना एक्टिव है अपने क्षेत्र में। हरीश, बहुत शुक्रिया, और इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। जिम्मेदार कह रहे हैं कि संज्ञान लेंगे तो क्या संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।